पिछले पार्ट में इचिगो एंड टोरी निकल चुके थे सोल सोसाइटी के लिए रूकिया को बचाने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो जैसे हमारी टोली पोर्टल में आती है, उन पर एक जैसे बोले तो सिक्योरिटी गार्ड, वो क्लीनर है, वो 7 दिन में एक बार आता है और वो उसी दिन आता है। वो उन पे साफ करता है वहाँ की जो भी मतलब गंदगी होती है, उन्हें जो भी यहाँ पे लोग होते हैं उन सबको मिटा देता हो। तो उसी टाइम आता है जब इचिगो और उसकी टोली वहाँ पे आते हैं, तो वो लोग उसे बच कर भागते हैं और योरिची की गाइडेंस से वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो सोल सोसाइटी की रूकॉन डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते हैं। योरिची बताती है कि सोल सोसाइटी की रूकॉन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ज़्यादातर सारी नॉर्मल सोल्स रहती है, और जो सोल सोसाइटी जो सोल रीपर्स रहते हैं वो रहते हैं सेरेटरी में। जैसे तैसे करके वो सोल सोसाइटी के अंदर आ ही जाते हैं। फिर एक सिरामोन जिदांदो उनका रास्ता रोक लेता है, एक बड़ी सी दीवार ला देता है उनके रास्ते में, और वो इचिगो को चैलेंज करता है। फिर इचिगो भी इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, पर शुरू में जिदांदो उस पर भारी पड़ रहा होता है, पर जो इचिगो की डिटर्मिनेशन होती है रूकिया को बचाने की, फिर इचिगो इसे ओवर पावर करके इसे हरा देता है और सोल सोसाइटी में वो सब एंटर हो जाता है। पर जैसे ही वो रूकॉन डिस्ट्रिक्ट में कदम रखने वाले होते हैं, तभी उनके सामने एक और मुसीबत आती है। एक शिनिगामी जिसका नाम है गिन इचिमारू, ये बहुत मिस्टीरियस और पावरफुल है, और आते ही वो 1 सेकेंड में जिदानबो को स्लैश कर देता है, क्योंकि वो इचिगो से हार गया था और वो इन लोगों को सोल सोसाइटी के अंदर घुसने की परमिशन दे रहा था। पर यहाँ अपने इचिगो फुल जोश में होता है, ये इससे भी लड़ने को तैयार होता है और उस पर अटैक करने को जाता है, पर गिन इचिमारू से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो इसे एक ही अटैक में इचिगो और जिदानबो दोनों को गेट से एक स्लैश में लात मार के भगा देता है और गेट बंद कर देता है और चिढ़ा तो रहा है चल भागो यहाँ से। फिर ओरी में जिदानबो को ठीक वगैरह करती है, और अब योरिची बताती है कि ये गेट तो क्लोज हो चुका है, अब इन्हें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा सोल सोसाइटी के अंदर घुसने का। फिर योरिची बताती है कि एक जना है जो हमें सोल सोसाइटी में चुपके से घुसवा सकता है, मतलब पीछे से, और वो है कुकाकू शिबा। फिर हमारी टोली कुकाकू शिबा की रेजिडेंट की तरफ, मतलब बेस की तरफ बढ़ती है, जो कहीं छुपा हुआ है अभी तो। और हाँ, योरिची ये भी बताती है कि अभी रूकिया के एग्जीक्यूशन के लिए बस 14 दिन बचे हैं, और इसलिए इचिगो की डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग होती है कि नहीं, अब तो मुझे इन सबको जो भी मेरे सामने आए सबको हरा के रूकिया को बचाना ही बचाना है। फिर हमारी टोली कुकाकू शिबा के बेस में घुसती है, और वहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स हैं, और ये जो कुकाकू शिबा है ये जानी जाती है अपनी एक्सप्लोजिव्स के लिए। इसकी स्किल्स एक्सप्लोजिव्स है, मतलब ये फायरवर्क्स मतलब बम वगैरह बहुत बढ़िया बनाती है। तो ये इचिगो को बम की मदद से, मतलब एक रॉकेट वगैरह मान लो तुम, वैसे सोल सोसाइटी के अंदर भेजेगी। और शिबा के घर में हमें योरिची की ह्यूमन वाली फॉर्म भी देखने को मिलती है। फिर शिबा मान जाती है इचिगो की हेल्प करने के लिए, और वो अपना प्लान बताती है कि वो एक लॉन्चर की मदद से इन लोगों को सोल सोसाइटी में भेजे। इसी बीच शिबा हमें अपने छोटे भाई गांजू गांजू GANJU गांजू शिबा से भी मिलवाती है। गांजा नहीं, गांजू, और ना वो भी, समझ गए, गांजू शिबा। और इसे सोल रिपर से मतलब ये मान लो कोई बहुत खुंदक सी है, और ये इसकी ना इचिगो से बहस वगैरह भी हो जाती है। इसे पता नहीं खुंदक है इचिगो सोल रिपर से, बस सारे सोल रिपर से, इचिगो नहीं बस सारे सोल रिपर से। उसके बाद ये लोग अपने प्लान पे वर्क करना चालू करते हैं, और हमारी टोली भी तैयार हो जाती है एक धमाकेदार एंट्री करने के लिए सेरेटरी में। फिर शिवा हमारी टोली को लॉन्च करते टाइम उन लोगों को ये भी बताती कि तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कैसे करना है जब वो लोग लॉन्चर से इधर उधर बिखर जाएंगे। क्योंकि वो लॉन्चर से इधर उधर फेंके जाएंगे, तो वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से ही एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे। और हाँ, इनको गांजू शिवा भी ज्वाइन कर रहा है। फिर दूसरी तरफ हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है सेरेटरी के बॉस, सेरेटरी के बाप लोग, सेरेटरी की गैंग, द 13 कोर्ट यार्ड स्क्वाड्स, बोले तो गोटे 13, वो नहीं, गोटे 13, समझ गए। और हाँ, गोटे 13 को इचिगो के उसके बारे में पता है कि कैसे ये चोरी छुपे या सेरेटरी में घुसना चाहते हैं, और हमें इनके पावरफुल लीडर्स भी दिखाए जाते हैं जो बहुत पावरफुल है इचिगो से तो अभी बहुत। और वो जो बंदा पहले इचिगो के टाउन में आके इचिगो को मार के गया था, ब्याकुया कुचिकी, वो भी एक लीडर है, तभी वो इतना स्ट्रॉन्ग है, समझे। और जो गोटे 13 का कैप्टन कमांडर है शिगे कुनी यामामोटो, यार अगर नाम मैं थोड़े गलत बोलूँ ना मुझे माफ़ करना यार, मैं इंडियन हूँ यार, मैं राहुल रोहन ये सब बोल पाता हूँ, ये शिगे कुनी वगैरह मेरे से बोले नहीं आते, ठीक है, माफ़ कर देना। तो ये इन्हें ऑर्डर देता है कि ये जो इंट्रूडर्स आए हैं
इन लोगों को पकड़ लो और इन पे ज़्यादा हाई अलर्ट पे डाल दो, इन लोगों को इन्हें पकड़ के मैं दंड दो अच्छे से पेलो सालों को। वापस हम शिवा के बेस पे आते हैं, तो यहाँ शिवा ने सब सेट कर लिया था इन लोगों को लॉन्चर से लॉन्च करने के लिए। और जैसे ये लॉन्च करती है, जिस चीज़ का डर था वही होता है। ये लोग शुरू में तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मेंटेन करते हैं, पर ये लोग बिखर जाते हैं इधर उधर। और हाँ, गांजू शिवा भी अपना अलग ही उतरता है। वही दूसरी तरफ इच्चिगो अपने दोस्तों को ढूंढ रहा होता है, तभी वो इनकाउंटर करता है इकाकू मादारा में। ये 11 डिवीजन की 3rd सीट पे है, मतलब ये पावरफुल है। इकाकू एक प्राउड वॉरियर है और उसके पास उसका खुद का एक यूनिक बैटल स्टाइल है। और उससे ये भी पता चल जाता है कि इचिगो कोई मामूली इंट्रूडर नहीं है, मतलब वो थोड़ा मतलब एक दूसरे को सर्वर इंजरीज दे रहे होते हैं, तभी इचिगो कैसे ना कैसे करके इकाकू को हरा ही देता है। हारा हुआ और घायल इकाकू अपनी हार मान लेता है इचिगो से और उसको गोटे 13 टेरिटरी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और उन सोल रीपर्स के बारे में बताता है जिनसे इचिगो और उसके दोस्तों को भी लड़ना है। और उसे वार्न करता है कि तुम ना ही लड़ो तो ज़्यादा अच्छा, वरना तुम अपने जान से हाथ धो लोगे। और हाँ, वो अपने कैप्टन केनपाची ज़राकी के बारे में तो वार्न करता है कि भाई तू उससे तो बिल्कुल ही मत टकराइए, उसके सामने तू आई हो मत बेटा, वरना तुझे कच्चा चबा जाएगा। इचिगो इकाकू की इन्फॉर्मेशन को एक मोटिवेशन की तरह लेता है और स्ट्रांग हो जाता है और फिर वो अपने दोस्तों को निकलने चले जाता है। उसके बाद वो जाएगा रुकिया को बचाने के। ओए योरी जी, आ तुझे घुमा के लाऊं? चुप कर वरना मैं तेरी पूंछ फाड़ दूंगी। अबे इसे क्या हो गया? अरे क्या हुआ तुझे? अबे ओए, तू भूल गया तूने सीढ़ी मार ली थी हैं सोते हुए, तब सीधी कान टेढ़ी है। ओह अच्छा, सॉरी योरी जी।